नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को जी की हो गया। आज 23 जनवरी, कल जी की 24, परसों 25, नरसों जी की गणतंत्र दिवस जी की। कहना है कि जितने जी की भव्य तरीका से जी की सभी मंदिर को सजाया गया और सभी जी की भव्य तरीका से आयोजन को प्रस्तुत किया गया, क्या उतने भव्य तरीका से गणतंत्र दिवस को भारत में मनाया जाएगा? सवालिया नजरिया यह है कि जितनी भव्य तरीका से राम मंदिर को स्थापित करने में, प्राण प्रतिष्ठान को, अधूरे मंदिर को उद्घाटन करने में किया गया, उतने भव्य तरीका से जे कि अगर गणतंत्र दिवस को जे कि मनाया जाए तो यह बात समझ में आएगा कि हाँ, भारत में भारतवासियों के लिए और इस देश के लिए किया गया कुछ काम सार्थक भी हुआ। लेकिन चलिए, सब अपनी अपनी जगह पे है। किस तरीका से पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग ये कि काम कर रहे हैं, इससे अपना अपना रुख होता है, अपना अपना नजरिया, अपना अपना जो कि कार्यक्रम होता है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत ऐसे लोग जो कि इस गाने को बजा रहे थे और यह गाना भी चला था कि मेरे झोपड़ी की भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। लेकिन जरा ख्याल कीजिए कि उसी टेलीविजन पे और उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कि ये भी दिखाया जा रहा है कि अयोध्या में सैकड़ों घर आज जो है कि ना ही अंगना बचा और ना ही घर बचा। तो किस घर में जो है कि राम को आने की इंतजार किया जाएगा और किस आंगन को सजाया जाएगा, जब ना ही घर बचा और ना ही आंगन बचा और ना ही उससे जो कि मुआवजा जो कि मिला। उस बेचारे दंपति के ऊपर जो कि क्या गुजर रही है और क्या गुजरती होगी, जरा इस विषय पर जो कि आप कल्पना कीजिएगा। राम आएंगे, इसका स्वागत सभी भारतवासियों ने खुलकर जे कि किया और जमकर जे कि यह तारीफ भी हुआ और आदरणीय जी की मोदी जी का स्वागत भी हुआ। लेकिन अयोध्या वासियों से जे कि जब बात की किया गया और मीडिया वालों ने जे कि बात किया, तो टीवी पर और टेलीविजन पर सभी जी की कार्यक्रम उस तरीका से दिखाया गया है जिसमें राम युग का शुरुआत और राम युग का जय की बात की गई है और इतनी भव्य तरीका से उसको सजावट को दिखाया गया है। उसमें कितने जय की खर्च आया इसका तो कोई हिसाब नहीं। हर गांव में मंदिर को सजाया गया, लेकिन वही अयोध्या वासियों से कुछ जे की लोगों से जे की बात करने पर यह पता चला कि सभी को आश्वासन था और सभी को मन में तसल्ली था कि राम आएंगे और उनके स्वागत में दीप जलाया जाएगा और साथ ही साथ में जे कि हमें जे कि वहां जे कि कुछ रोजगार मिलेगा, फूल माला जे कि बेचने का जे कि अपना धंधा चलाया जाएगा। राम के स्वागत में हमेशा जे कि आदमी जे कि खुश नजर आएगा। लेकिन वही कितने रोती और बिलखती जनता अयोध्या की धरती पर जे कि आज भी जे कि पड़ी है, जिसके पास ना ही आंगन बचा और ना ही घर बचा और उन्हें राम राज की कल्पना की बात कही जा रही है। वो किस घर में राम का स्वागत करेंगे और किस आंगन को सजाएंगे, इस विषय पर किसी ने अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया और कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि सभी लोग को सिर्फ एक ही टारगेट था कि राम मंदिर का उद्घाटन जी की किया जाएगा और भव्य तरीका से किया जाएगा। 500 वर्षों का सपना साकार होगा। उसमें मोदी जी राम जी को जी की लेकर के उनके घर में दाखिल करा दिए और दाखिल करा रहे हैं। दोस्तों, ये भी जे कि सपना साकार हो गया। अब जो है कि बीजेपी के कुछ ऐसे लोगों का यह जे कि मन में ठान चुके हैं और यह जे कि बात जे कि मन में ला चुके हैं कि अब अगला उनका कदम जे कि क्या होगा। अगला कदम संविधान संशोधन
और हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। जब हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है तो सभी लोग जे कि मिलकर रहेंगे, इसका कोई ठोस सबूत किसी के पास जे कि है क्या? जब राम मंदिर बना, अधूरे राम मंदिर का निर्माण, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा कराई जा सकती है और वहीं हजारों घर जे कि लोग घर से बेघर हो सकते हैं, किसी का प्रवाह जे कि नहीं किया गया, तो इसमें जे कि किस प्रकार से कल्पना की जाए कि हिंदू राष्ट्र जब बनाया जाएगा भारत को, तो क्या सभी धर्म के लोग जे कि मिलजुल कर रह पाएंगे? अगर नहीं रह पाएंगे सभी धर्म के लोग, तो कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि जो जे कि यहां भारत में नहीं रहना चाहते हो, वो जे कि पाकिस्तान चले जाएं, वो किसी और देश को चले जाएं। तो इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र का कल्पना किस हद तक जे कि सही हो सकता है? इस पर जे कि आप जे कि अपना राय जरूर हमें जे कि बताइएगा। और जे कि विषय वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन अभी हर घर में जे कि पहुंच रहा है और हर घर में जे कि पहुंच करके अपने आप को पूर्णतः सही साबित करने का एक सफल जे कि प्रयास जे कि कर रहा है। सभी लोगों से हर घर पहुंच करके यह बता रहा है कि यह ईवीएम मशीन बहुत सुरक्षित है, आप इसे जे कि वोट दें। और आज से कौन सा नया कार्यक्रम जे कि चालू हुआ है, इसके विषय में जरूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राम मंदिर का मसला अब समाप्त हो चुका है। अब मसला यह है कि हिंदू राष्ट्र किस तरीका से जे कि इसको भारत को बनाया जाएगा। और हिंदू राष्ट्र में यह कहा जा रहा है कि सभी हिंदू राष्ट्र में जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, किसी धर्म के विरोध में बात नहीं की जा रही है, सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र जे कि बनाया जा रहा है। इसमें तमाम नेता लोग जे कि सम्मिलित हुए और जगह जगह पर जे कि प्रोजेक्टर पर चला करके दिखाया गया कि राम मंदिर का उद्घाटन जे कि हो रहा है। किसी को परवाह नहीं किया गया कि कौन इसमें जे कि सम्मिलित हो रहा है, कौन इसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है, कौन कराएगा उद्घाटन और कौन नहीं कराएगा। लाख विरोध होते रहा, यहां तक कि राम मंदिर उद्घाटन को मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा। उसके बावजूद भी अगर जे कि राम मंदिर का उद्घाटन ये कि हो गया है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव का माहौल है, आज से 23 तारीख से आज चुनाव का माहौल इतना अब किस नतीजे पर रहेगा, किस जोर शोर में रह के रहेगा, इस विषय पर जे कि ध्यान देने वाली जी की विषय है, बात है। चलिए, जो जैसा जे कि होगा देखा जाएगा। अभी वन नेशन और वन इलेक्शन का जे कि बात लेकर के इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा और उस खत में यह लिखा, या जिस भी तरीका से हो, लेकिन इसमें लिखा गया है कि आप अगर जे कि 15 साल तक चुनाव कराते हैं तो सिर्फ एक मशीन लाना पड़ेगा और एक मशीन से 15 साल तक का चुनाव जे कि हो जाएगा और उसका खर्च आएगा 10,000 करोड़ रुपया। अगर आप हर वर्ष हर साल अगर हर जे कि चुनाव जे कि कराते हैं तो कहीं बहुत ज्यादा जे कि खर्च बढ़ता है। लेकिन अगर आप एक मशीन ला दें और एक चुनाव कर दें तो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए में 15 साल तक चुनाव कराई जा सकती है। यह चुनाव इलेक्शन का कहना है और इस विषय पर लेकर के नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिख दिया है कि मोदी जी इस पर विचार करें और वन इलेक्शन और वन जे कि नेशन का जे कि कानून को प्रस्ताव को पारित करें और इस पर सहमति जता करके मंजूरी मिले। अब सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये कि जब हो जाएगा तो इसमें सभी चुनाव को छोड़ करके एक ही चुनाव जे कि होगा और एक चुनाव जे कि होगा, बाकी सब चुनाव को जे कि समाप्त कर दिया जाएगा। आप इस पर अपना जे कि राय जरूर बताइएगा
कि इस तरीका से अगर जी कि देश में जी कि होगा तो कैसे जी कि आपकी भावनाओं और आपकी जी कि वोट को हरण किया जा रहा है, इस पर आप अपना राय जरूर बताइएगा। अगर वोट देने की अधिकार है तो आप जी कि आपके पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि आप जवाब सवाल जी की भी कर सकें। आज से नया कानून और नया जो है कि विचार बीजेपी दो चीज को लेकर ये कि आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और करेगी। राम मंदिर अंतिम मुद्दा नहीं था बीजेपी के लिए कि राम मंदिर को बनाया जाएगा, राम मंदिर का अधूरा निर्माण को उद्घाटन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, यह उसका पर्सनल और जो कि अंतिम इच्छा नहीं थी। अब उसका दूसरा एजेंडा इसमें जुड़ चुका है कि अब दूसरे मिशन पर जो कि काम किया जाए, वह मिशन है हिंदू राष्ट्र और वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों, अब दोनों जो है कि देश के लिए कितना जो कि सही है और कितना खतरनाक है, इस विषय पर जो कि आप जरूर जो कि अपना राय दीजिएगा। अगर वन नेशन वन जो कि इलेक्शन जो कि होती है, एक देश एक चुनाव हो जाता है, तो जनता के ऊपर किस प्रकार से जो कि असर पड़ेगा या आप खुद समझिए। और दूसरी बात कि हिंदू राष्ट्र जी की जब भारत को बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र जब भारत जी की बनेगा, तो क्या इसमें सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इस पर भी आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। हमें किसी भी प्रकार से किसी का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोगों को आश्वासन देता है और राष्ट्रपति भी कुछ लोगों को आश्वासन देता है। थोड़ी सी दीपक जलती है, रोशनी जी के आने का प्रयास होता है, तब तक वही सुप्रीम कोर्ट और वही चुनाव आयोग और वही राष्ट्रपति जी बहुत ऐसे जी की कानून को लेकर के जी के सामने और मेन लीड करने वाले जी की मोदी जी को लेकर के आते हैं, जिसका हिसाब लगाना जनता के लिए बहुत जी की समस्या की घड़ी जी की खड़ी हो जाती है। तो इस पर आप अपना राय जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को विजिट करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।